फ्रेंड्स, गेट एग्ज़ाम की तैयारी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी स्ट्रेटेजी। बिकॉज जिस स्टूडेंट ने गेट एग्ज़ाम का डीएनए अच्छे से समझ लिया, वो 5 आवर्स पर डे पढ़कर भी टॉप कर लेता है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स हार्ड वर्क की दौड़ में ऐसे खो जाते हैं कि 10 आवर्स पर डे पढ़कर भी ज़्यादा अच्छी रैंक स्कोर नहीं कर पाते। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द गेट हंट में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल द गेट हंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि हमारी हर नई एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। फ्रेंड्स, गेट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने में सबसे पहला कंफ्यूजन ये आता है कि यार इतने बड़े सिलेबस में से क्या छोड़ें और क्या पढ़ें। ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स तो पहले ही हार मान लेते हैं कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे प्रिपेयर होगा। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मैं तो एक एक टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करूँगा। फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में तो बड़े जोश के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन 20% सिलेबस होने तक सैचुरेशन लेवल पर पहुंच जाते हैं और 90% तक स्टूडेंट्स गिव अप कर देते हैं। फ्रेंड्स, गेट एग्ज़ाम में एक अच्छी रैंक स्कोर करने के लिए हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी ज़रूरत है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैटर ये नहीं करता कि आपको किस टॉपिक में कितना आता है, बल्कि मैटर ये करता है कि आप बिना खूब सारी बुक्स का बोझ अपने सिर पर ढोए हुए कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डिसाइड करें कि कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स का एनालिसिस अपनी डायरी में लिखना होगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं कि प्रीवियस 10 ईयर्स में कोर ब्रांचेस जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ईसीई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स का पूछा गया है। फ्रेंड्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। वहीं जनरल एप्टीट्यूड लगभग 15 मार्क्स का पूछा जाता है, थर्मोडायनेमिक्स 11.7 मार्क्स की, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग ऑन एन एवरेज 10.7 मार्क्स की पूछी जाती है। वहीं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स ऑन एन एवरेज 9.3 मार्क्स का पूछा जाता है और फ्लूइड मैकेनिक्स पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज 9 मार्क्स का पूछा जाता है। दोस्तों, थ्योरी ऑफ मशीन एंड वाइब्रेशन लगभग 7.7 मार्क्स की पूछी जाती है। हीट ट्रांसफर लगभग 6.7 मार्क्स की पूछी जाती है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगभग 5.3 मार्क्स की पूछी जाती है। दोस्तों, मशीन डिज़ाइन लगभग 5 मार्क्स की पूछी जाती है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग लगभग 4.7 मार्क्स की पूछी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग में जनरल एप्टीट्यूड लगभग 15 मार्क्स का पूछा जाता है। वहीं जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग ऑन एन एवरेज लगभग 14.5 मार्क्स की पूछी जाती है। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 14 मार्क्स की पूछी जाती है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग लगभग 12 मार्क्स की पूछी जाती है। वहीं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग लगभग 8 मार्क्स की पूछी जाती है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लगभग 6.5 मार्क्स की पूछी जाती है। जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग लगभग 6 मार्क्स की पूछी जाती है। आरसीसी लगभग 5 मार्क्स की पूछी जाती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड मैनेजमेंट लगभग 4.5 मार्क्स का पूछा जाता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस लगभग 4 मार्क्स का पूछा जाता है। स्टील स्ट्रक्चर्स लगभग 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स लगभग 4 मार्क्स का पूछा जाता है और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लगभग 2.5 मार्क्स की पूछी जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की। दोस्तों, ईसीई में जनरल एप्टीट्यूड लगभग 15 मार्क्स की पूछी जाती है। वहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 11 to 15 मार्क्स की पूछी जाती है। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगभग 10 to 12 मार्क्स की पूछी जाती है। एनालॉग सर्किट्स लगभग 10 to 12 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स लगभग 8 to 11 मार्क्स की आती है। कंट्रोल सिस्टम लगभग 8 to 10 मार्क्स का आता है। डिजिटल सर्किट्स लगभग 8 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है। कम्युनिकेशन सिस्टम लगभग 8 to 10 मार्क्स का पूछा जाता है। नेटवर्क्स लगभग 7 to 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं। वहीं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स लगभग 6 to 8 मार्क्स से पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जनरल एप्टीट्यूड लगभग 15 मार्क्स की पूछी जाती है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 14.5 मार्क्स की पूछी जाती है। इलेक्ट्रिकल मशीन्स लगभग 10 मार्क्स की पूछी जाती है। पावर सिस्टम लगभग ऑन एन एवरेज 9.5 मार्क्स का पूछा जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 9 मार्क्स की पूछी जाती है। कंट्रोल सिस्टम लगभग 8.5 मार्क्स का पूछा जाता है। नेटवर्क थ्योरी लगभग 8 मार्क्स की पूछी जाती है। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स लगभग 6.5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लगभग 5.5 मार्क्स की आती है।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स लगभग 5.5 मार्क्स के पूछे जाते हैं, एनालॉग सर्किट्स लगभग 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं और मेजरमेंट्स लगभग 4 मार्क्स की पूछी जाती है। दोस्तों कंप्यूटर साइंस ब्रांच में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लगभग 14 to 20 मार्क्स की पूछी जाती है, जनरल एप्टीट्यूड लगभग 15 मार्क्स का पूछा जाता है, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर लगभग 10 to 15 मार्क्स का पूछा जाता है, कंप्यूटर नेटवर्क लगभग 8 to 11 मार्क्स के पूछे जाते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन लगभग 8 to 10 मार्क्स की पूछी जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 8 to 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, एल्गोरिदम्स लगभग 5 to 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन लगभग 5 to 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं, डेटाबेसेस लगभग 5 to 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं, कंपाइलर डिजाइन लगभग 4 to 6 मार्क्स से पूछे जाते हैं, वहीं डिजिटल लॉजिक लगभग 3 to 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। दोस्तों गेट एग्जाम में सब्जेक्ट्स का वेटेज हर साल लगभग सेम ही रहता है, इसलिए आपको सब्जेक्ट्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखने से अब तक ये तो पता चल ही गया होगा कि लगभग 5 से 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो लगभग 70% वेटेज कैरी करते हैं और बस उनको ही पढ़कर आप एक अच्छी गेट रैंक ला सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेप में आपको इन सब्जेक्ट्स के ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टॉपिक्स नोट करने हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में लगभग हर साल शियर फोर्स डायग्राम या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एक क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। वहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में हर साल नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस का एक क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है। फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के एनालिसिस के बाद आपको फील होगा कि गेट एग्जाम में क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं होते, बट लगभग 60% क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स या तो रिपीट होते हैं या फिर पुराने कॉन्सेप्ट्स को ही थोड़ा और मॉडिफाई करके नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। फ्रेंड्स आपको बहुत से लोग ऐसा सजेशन देने वाले मिल जाएंगे कि यार प्रीवियस ईयर मत पढ़ना, गेट में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। दोस्तों मुझे भी गेट प्रिपरेशन के दौरान मेरे बहुत से सीनियर्स ने यही सजेशन दिया था, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, ऐसा कहने वाले ज़्यादातर लोगों ने या तो गेट का एग्ज़ाम कभी दिया ही नहीं होगा और अगर दिया भी होगा तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं किया होगा। बिकॉज अगर आप किसी भी टॉपर से इसी क्वेश्चन को पूछोगे कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या नहीं, तो वो यही कहेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेहतर और कुछ भी नहीं है। फ्रेंड्स गेट एग्जाम IITs कंडक्ट कराते हैं जो हमारे देश के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस रिपीट कर ही नहीं सकते। लेकिन क्योंकि आपका गेट स्कोर 3 साल तक वैलिड होता है, इसलिए उन्हें हर साल लगभग सेम कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन बनाने होते हैं ताकि हर साल क्वेश्चन पेपर का लेवल सेम रहे। आशा करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत मदद जरूर हुई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। गेट एग्जाम से रिलेटेड हर नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से किसी की भी हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ उसके साथ ये वीडियो पक्का शेयर करें।